नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक गुरु आदर्श में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्पाइरल बाइंडिंग इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। और इफेक्ट देने के साथ साथ आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्लिक करने पर यहाँ पर आपको स्पाइरल बाइंडिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। दोबारा क्लिक करने पर आपको दूसरा कलर भी नज़र आ रहा होगा। तीसरी बार में, चौथी बार में आप इस तरह देख सकते हैं कि अलग अलग कलर यहाँ पर देख सकते हैं और इन आइकन के कलर भी आपको अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। तो आप इस तरह के स्पाइरल बाइंडिंग इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, आप इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और बेल बटन को दबा के ऑल दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन जब आए तो आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल में जाकर आप न्यू ले लें। न्यू लेने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन के बाद लेआउट में जाके आप यहाँ पर ब्लैंक ले सकते हैं। ब्लैंक लेने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, आप चाहे तो इस पेज का कलर बदल सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो वाइट भी रख सकते हैं। आप उसके बाद क्या करना है, आपको इंसर्ट में जाकर आपको शेप्स में जाना है और यहाँ पर एक राउंडेड रेक्टेंगल का शेप आएगा, क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको इस तरह का एक शेप बनाना है। शेप बनाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑरेंज कलर का एक डॉट नज़र आएगा। इस डॉट को क्लिक करके आप इस तरह खींच दें, जिससे आपका ये राउंड जो है आपका कोना में वो कम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करना है कि आप इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं और आप कंट्रोल शिफ्ट दबा कर रखेंगे और इसको क्लिक करके ऊपर की ओर खींचेंगे। इससे आपका क्या होगा कि एक और शेप तैयार होगा, सेम उसी नाप का। और आप इसको छोटा कर लें नीचे से। हाँ, चलिए ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम इन दोनों का, आप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लें। इसका कलर आप इस तरह का अब हल्का ग्रे ले सकते हैं और आप इसमें शैडो इफेक्ट डाल सकते हैं। शैडो इफेक्ट डालने के लिए शेप इफेक्ट में जाइएगा। शेप इफेक्ट में जाकर आप शैडो में जाकर आप इस तरह का कोई भी आप जो आपको पसंद आए आप उसको क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं। आप मान लेते हैं इसको आप कस्टमाइज करना चाहें, दोबारा आप इसको इधर उधर करना चाहें, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में क्लिक करना है आपको। इस तरह क्लिक करने पर आपको यहाँ पर एक इफेक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। इसमें क्लिक करके आप यहाँ पर शैडो में क्लिक करेंगे और आप अपने हिसाब से इसको ब्लर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिस्टेंस को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ब्लर को यहाँ पर मान लेते हैं हम 3 कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जूम करने के बाद आप यहाँ पर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर सर्कल ले लें। ओवर लेने के बाद यहाँ पर आप शिफ्ट दबा के रखेंगे और यहाँ पर एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप इसका आउटलाइन को आप हटा दें, नो आउटलाइन। इसका कलर आप थोड़ा डार्क ग्रे में रखेंगे। चलिए ठीक है। और इसके बाद आपका क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबा कर रखेंगे और इसको नीचे की ओर खींचेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक और राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे। राउंडेड रेक्टेंगल लेने के बाद आप यहाँ पर इसको क्लिक करके खींचेंगे इस तरह से। इसको आप पूरी तरह से ऐसे खींचकर आप पूरी तरह से इसको राउंड कर लेंगे। आउटलाइन को इसका हटा देना है आपको। नो आउटलाइन। नो आउटलाइन करने के बाद इसका कलर आप लाइट ग्रे में रखेंगे और इसको आप इस तरह से खींच लेंगे। इसको आप इस तरह से छोटा कर लेंगे।
छोटा करने के बाद आप इसका शैडो इफेक्ट डालेंगे। इसका ब्लर को कम कर लें। हाँ चलिए ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ आपको जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी दबाते ही आपका ये ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप होने के बाद आप इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा कर रखेंगे और इसको आप इस तरह से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि आप इसको दोबारा अच्छी तरह से बराबर दूरी पर होने के लिए आपको क्या करना है कि अरेंज में जाकर आप इसको अलाइन में जाना है और आपको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली में क्लिक करना है, जिससे आपका ये बराबर दूरी पर हो जाएगा सेट। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करना है। जी प्रेस करते ही आपको क्या होगा कि ये तीनों आपका ग्रुप हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इसको छोटा कर सकते हैं। अब आपका काम होगा कि आप इसमें आप एक आइकन ले आएँ, या तो आइकन अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ऑनलाइन पिक्चर में क्लिक कर सकते हैं। पिक्चर में आप क्लिक करके भी ला सकते हैं अगर आपके सिस्टम में होगा तो, और अगर आपके सिस्टम में अगर आप वो आइकन नहीं नज़र आएगा या नहीं है तो आप पहले आप अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कर लें और ऑनलाइन पिक्चर में क्लिक करके यहाँ सर्च आपको नज़र आएगा, इसमें क्लिक करके आपको जो आपको चाहिए उसको टाइप करके आप यहाँ पर सर्च कर लें। सर्च करने पर आपको यहाँ पर बहुत सारे आइकन नज़र आएंगे। इसको आप बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो आप उसको क्लिक कर लें और यहाँ इंसर्ट में क्लिक कर दें। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर वो आइकन आ चुका है। आप इसको शिफ्ट दबाकर छोटा कर लें और इसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। नीचे में टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। इंसर्ट में जाकर आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना होगा। टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके आप यहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स बना लें और यहाँ पर आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर लिखें गोल 1। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर सेंटर में कर सकते हैं। इंसर्ट में जाकर आप दोबारा टेक्स्ट बॉक्स में जाना है आपको और यहाँ पर आप एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, इक्वल टू RAND रैंड। आप यहाँ देख सकते हैं। साइज को छोटा करके आप ऊपर कर सकते हैं यहाँ पर सेंटर, और चाहें तो आप जस्टिफाई कर लें इसको। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप इन सबको ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना है कि आप पीछे वाले शेप में क्लिक करके रखें। कंट्रोल दबाकर आप यहाँ दोबारा इस शेप में क्लिक करें, इस पिक्चर में क्लिक करें और उसके बाद आप कंट्रोल के साथ जी प्रेस कर दें। ग्रुप होने पर क्या होगा कि आपका ये जो ग्रुप किया गया जो आपका शेप होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा। इसको आप दोबारा पीछे करने यहाँ से अरेंज में जाके सेंड टू बैक, देखिए पीछे की ओर चला जा चुका है। उसी तरह से आपको इसको भी करना है। क्लिक करके रखें, कंट्रोल दबाकर आप इसको भी क्लिक कर लें और इसको भी क्लिक कर लें, तो आपका ये तीनों एक साथ सिलेक्ट हो गया। आप दोबारा ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ जी दबाना है और दोबारा ये आपको ऊपर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से अरेंज में जाकर सेंड टू बैक में क्लिक करना है।
तो इस तरह आप देख सकते हैं ये आपका सारा काम हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों को सिलेक्ट करके आप ऊपर से एक साथ सिलेक्ट कर लें। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट दबा कर रखें और इसको इस तरह से आप इस तरह से इसको चाहें तो जितना चाहें आप उतना ले सकते हैं। क्लिक करके आप इसको अपने हिसाब से फिर इधर उधर भी कर सकते हैं। चलिए, इतना काम होने के बाद आपका काम होगा कि आप इसमें एनिमेशन कैसे डालेंगे। एनिमेशन डालने के लिए आपको क्या करना है कि आप इसको क्लिक कर लें, कंट्रोल दबाकर आप इसको भी सिलेक्ट कर लें। इन दोनों में एक साथ हम लोग एनिमेशन डालेंगे। एनिमेशन डालने के लिए आप जाएंगे एनिमेशन में, और एनिमेशन जाने के बाद आपका इसका काम तो अब ख़त्म हो चुका है। इसको आप क्लोज कर दें। एनिमेशन पेन में क्लिक करके आप दोबारा यहाँ देख सकते हैं, और ऐड एनिमेशन में जाकर आपको इस तरह का काफ़ी एनिमेशन नज़र आएंगे। तो आपको मोर एंट्रेंस इफेक्ट में जाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कोई भी जो आपको पसंद हो आप उसमें क्लिक कर करके देख सकते हैं कि कैसा आपका इस तरह से एनिमेशन आ रहा है। आप मान लेते हैं इसमें आप स्ट्रेच ले लिए। ये लेने के बाद आप मान लीजिए आप इसको ओके कर दिए। ओके करने के बाद आपको क्या करना है कि आप मान लेते हैं आप इसमें क्लिक किए और इफेक्ट ऑप्शन में गए। ये टॉप से मान लेते हैं ये आएगा इस तरह से। इसको क्लिक करके रखें, और आप मान लीजिए इसको क्लिक करके बॉटम में आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसको क्लिक करना है बीच वाले शेप को, और उसके बाद आप इसमें भी डाल सकते हैं ऐड एनिमेशन मोर एंट्रेंस इफेक्ट। आप यहाँ पर मान लेते हैं ये आपको पसंद नहीं आया तो आप वाइप में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, जो भी आपको पसंद आए आप उसको ले लें, और यहाँ पर आपको स्टार्ट में जाके ऑन क्लिक में क्लिक करके आप विथ प्रीवियस में क्लिक करेंगे। आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। पहले वाला में क्लिक करके आप इस तरह से, उसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो इन सभी का कलर आप बदल सकते हैं। मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं आया तो आप इस तरह से क्लिक करेंगे, और मान लेते हैं आपको इसका कलर, शेप का कलर आप चाहते हैं बदलना, तो आप फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से कलर आप बदल सकते हैं। मान लीजिए आपको पसंद आया ये, और फिर आपको इसी तरह से मान लेते हैं आपका आइकन भी उस तरह से चाहिए, तो आप फॉर्मेट में जाके कलर में जाएंगे आप, और अगर आप चाहते हैं इस तरह से आपको येलो कलर का हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से, शेप फिल, इसका कलर आप बदल दिए। मान लेते हैं इसमें भी क्लिक किए, और इसको भी क्लिक करके मान लेते हैं आप इसके कलर का लाना चाहें तो आप फॉर्मेट में क्लिक करके कलर में जाएंगे, और आप ये इस तरह से ले लेंगे। आप इसका कलर को भी बदल सकते हैं, फॉर्मेट से फिल, फॉर्मेट, कलर, और आपको येलो चाहिए तो आप मान लेते हैं आपको ये पसंद आ गया। चलिए ठीक है। इतना होने के बाद आप इन सब में अलग अलग एनिमेशन जो आप यहाँ लिए हुए थे वही एनिमेशन को आप मान लेते हैं इन सब में डालना चाहें तो आप यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके रखेंगे, और यहाँ पर से आप एनिमेशन पेंटर का यूज का आप कर सकते हैं। इसको क्लिक करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप यहाँ भी क्लिक करके रखेंगे, और यहाँ पर से आपको एनिमेशन पेंटर में क्लिक करके आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ भी क्लिक करके एनिमेशन पेंटर यहाँ आप इसको क्लिक करके डाल सकते हैं। अब दोबारा आप देख सकते हैं शुरू में क्लिक करके प्लेटफॉर्म,
आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों में एक जैसा आ गया, दोबारा यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। उसी तरह से आप इन दोनों में भी डाल सकते हैं। क्लिक करके रखेंगे एनिमेशन पेंटर, आप यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर दोबारा नीचे वाले में क्लिक करेंगे एनिमेशन पेंटर, और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जिसके एनिमेशन को आप जहाँ डालना चाहते हैं पहले उसके एनिमेशन को क्लिक करेंगे जहाँ पर एनिमेशन पहले से डाला हुआ है, और एनिमेशन पेंटर में क्लिक करना है आपको, और उसी एनिमेशन को आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो वो एनिमेशन आपका यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्लिक करके आप इस एनिमेशन को यहाँ पर डाल रहे हैं तो आप एनिमेशन पेंटर में क्लिक करके आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो इसका एनिमेशन आप यहाँ पर आ चुका है, और इसके एनिमेशन को आप यहाँ डाल दिए। फिर यहाँ क्लिक करके एनिमेशन पेंटर, अब आप शुरू से क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।